हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग से सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि ये वाला जो सीरीज़ है इसका एपिसोड का एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही लेट आ रहा है। और उसका रीज़न आप लोग को शायद मेरा, अगर आप 36D आइडल हाउसकीपर देखते होगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूँ। तो देखो दोस्तों, मेरा स्कूल स्टार्ट हो गया और मेरे पास मतलब बहुत सारा काम है अभी करने के लिए। और आज भी हमको PDF भेज दिया, भाई करो करो, मतलब बहुत कुछ करवा रहे हैं हमसे, तो वो सब करना पड़ रहा है। तो इसीलिए वीडियोज़ लेट आ रही है, बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, मगर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से वीडियो बना के एक्सप्लेन करके जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँ। और दोस्तों, मेरा शिफ्टिंग का भी काम है, मतलब पापा लोग देखने जा रहे हैं घर वर, तो वो भी होगा, तो उससे भी लेट हो सकता है, तो समझ जाओ भाई लोग। तो दोस्तों, बस यही मेरे को कहना था और अब वीडियो को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। अपोकलिप्स सेवर के एपिसोड 25 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक, और अपना क्वेन बोल रहा होता है शाओ को रेन से डर नहीं लगता, मगर उसकी एक अजीब सी डिमांड है इवोल्यूशन मटेरियल को लेके। और शाओ बोल रही होती है, स्कैटर्ड, ये एसिड रेन है, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, मेरे अंदर से एक सोर्स ऑफ एनर्जी बाहर आ रहा है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें अपना क्वेन दिखाया था और वो बोल रहा होता है, मुझे नहीं पता ये चीज अच्छा है कि बेकार है, उसके फ्यूचर में आगे क्या होगा। और तभी दोनों के दोनों एक आवाज सुनते हैं और फिर अपनी मुंडी घुमा के देखते हैं आवाज किधर से आई है, और बोल रही होती है अपनी शाओ की गन शॉट। और फिर अपना क्वेन बोलता है, चलो शाओ देख के आते हैं, मुझको फॉलो करते रहना और मेरे पीछे ही रहना, और वहां जाके एक प्लेस ढूंढ लेना छिपने के लिए। और फिर क्वेन अपने मन में सोचने लगता है, अगर वो लोग बुरे लोग होंगे तो मैं उन्हें मार दूंगा और उनका सप्लाई छीन लूंगा। और फिर सीन चेंज होता है, हमें ज़ॉम्बीज़ दिखाए जाते हैं और जो कि रोर कर रहे थे। और फिर हमें दिखाया जाता है मिलिट्री वाले, और उनके हाथ में बंदूक होती है और वो चारों तरफ से ज़ॉम्बी से घिरे हुए रहते हैं। और उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है, लीडर चलिए हम लोग फोर्सफुली एक रास्ता बनाते हैं जाने के लिए, हमारे पास इतनी गोलियां नहीं है कि हम इन सारे ज़ॉम्बीज़ को मार सके। और फिर हमें दिखाया जाता है कोई और बोल रहा होता है, शाओ जेंग तुम्हें समझ में नहीं आता, हमारे लीडर सुपीरियर को पसंद नहीं करते, तभी तो उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा है अपने कमांडर ली को बचाने के लिए, अगर हम लोग ये मिशन कंप्लीट नहीं कर पाए तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। और फिर जाओ जेंग बोलता है, पनिशमेंट तो ज़ॉम्बी के काटने से ज़्यादा ही अच्छा है ना, यहाँ हम लोग अपनी लाइफ तो लूज नहीं करेंगे ना, मेरी एम्यूनेशन खत्म होने वाली है। और फिर हमें दिखाया था एक दूसरा सोल्जर बोल रहा होता है, लीडर हम लोग अगर लकी रहे तो हम इन सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने में कामयाब रह जाएंगे, मगर फिर भी तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आसपास हैं, ये मिशन इम्पॉसिबल है, आपकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, मगर आप अभी अभी हिल हुए हो बाय द सीम्स ऑफ दोज क्राफ्ट ओल्ड मैन, मुझे लगता है हमें सर्वाइव करने के लिए एक दूसरी प्लेस ढूंढनी पड़ेगी। और फिर एक दूसरा सोल्जर बोलता है, ब्रदर क्या मैंने ये चीज़ पहले कंसिडर नहीं की थी, कैसे भी करके हम चार। और तभी वो चुप हो जाता है और हमें उसका चेहरा फोकस करके दिखाया जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है अपने जो शाओ और क्वेन होते हैं वो वहाँ आ चुके होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं, मतलब कुछ सोल्जर्स बोल रहे होते हैं, उधर देखो उधर कुछ सर्वाइवर्स हैं, और वहाँ जाने के सारे ज़ॉम्बीज़ जो हैं रोर कर रहे होते हैं। और फिर हमें शाओ और क्वेन को एकदम फोकस करके दिखाया जाता है, और फिर हमें अपना क्वेन दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है सर्वाइवर्स। और तभी सीन कट होता है, हमें सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाए जाते हैं, और उसमें एक लेडी ज़ॉम्बी होती है जो कि मतलब शायद क्वेन को ही देख रही होती है। और फिर हमें अपना क्वेन दिखाया जाता है और दिखाया जाता है हमें कि वहाँ जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो ऊपर आ रहे होते हैं क्वेन की तरफ। और फिर अपना क्वेन जो है वो फिर से सोचने लगता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ हमारे तरफ क्यों आ रहे हैं, क्या हमारी पावर्स उनको अट्रैक्ट कर रही है। और तभी हमें अपना सोल्जर दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है, लीडर हम लोग यहाँ से हट जाते हैं, वो दोनों ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और तभी उनका सोल्जर बोलता है, बास्टर्ड तुम अपने आप को एक सोल्जर कैसे कह सकते हो, मेरी बात सुनो, मैं तुम लोग को कमांड देता हूँ, वहां जाके उन दो सिविलियंस को बचाओ। और तभी हमें दिखाया जाता है अपना जो क्वेन होता है वो बोल रहा होता है, शाओ मेरी एबिलिटीज को और ज्यादा इनहेंस कर दो और याद रखना अपने आप को प्रोटेक्ट करना, तब तक मैं उन ज़ॉम्बीज़ से निपटता हूँ। और शाओ बोलती है ओके। और तभी हमें दिखाया जाता है अपना जो क्वेन होता है वो रॉड एकदम मतलब लाल कर देता है, गर्म कर देता है अपनी एबिलिटी यूज करके। और फिर हमें अपना क्वेन दिखाया जाता है जो कि एकदम डेविल वाला रूप ले लेता है, और उसकी बहन बोल रही होती है, ब्रदर बी केयरफुल। और वो जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है एक ब्लास्ट होता है, ये प्रोबेबली अपना क्वेन ही कर सकता है। और फिर वो एक सोल्जर बोल रहा होता है, क्या ये लेजेंडरी एंशिएंट वॉरियर है, अगर ये एंशिएंट लेजेंडरी वॉरियर है तब भी ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को एक बार में ख़त्म कर दिया। और फिर हमें मारने मुड़ने की आवाज़ सुनाई देती है, और फिर सीन चेंज होता है, हमें ज़ॉम्बीज़ दिखाया जाता है जो कि मतलब नीचे लेटा हुआ था, और अपना जो क्वेन होता है वो भी उन सोल्जर्स
सोल्जर्स के पास आ जाते हैं और एक सोल्जर बोल रहा होता है, नाइस टू मीट यू, हम लोग सोल्जर्स और हम लोग एक मिशन कैरी कर रहे हैं, मैं इनका लीडर हूँ ली फिंग। और फिर अपना क्वेन बोलता है ली फिंग, और तभी वो सोल्जर बोलने लगता है क्या आप एक एंशिएंट वॉरियर हो, थैंक यू हमारी जान बचाने के लिए। और तभी सीन कट होता है, हमें एक आदमी दिखाया जाता है, मतलब 2 आदमी दिखाए जाते हैं और कोई नरेट कर रहा होता है उधर। एंशिएंट वॉरियर के पास बहुत ज़्यादा हाई लेवल की स्ट्रेंथ और टेक्निक होती है एक आम इंसान के मुकाबले, ये स्किल्स बहुत ज़्यादा परे हैं आम इंसान के मुकाबले। वो लोग अपनी लिमिट्स को बहुत ज़्यादा पुश कर सकते हैं और उनके पास ताकत होती है ऑर्डिनरी ह्यूमन को सरपास करने की। और फिर हमें और 2 वॉरियर्स दिखाए जाते हैं और फिर उनके बारे में भी नरेट किया जाता है, उनको ह्यूमंस को इवॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो लोग इक्वली ज़ॉम्बीज के साथ फाइट कर सकते हैं। इनमें से जिनके पास ज़्यादा अच्छा स्किल है उनको इवॉल्वेशन ह्यूमन बनने का मौका दिया जाता है और ये लैक ऑफ फिजिकल फंक्शन को फुलफिल करता है। और फिर अपना क्वेन बोलता है अनफॉर्चुनेटली मैं एक एंशिएंट वॉरियर नहीं हूँ। और फिर उन सोल्जर्स का लीडर बोलता है ब्रदर तुम इतने ज़्यादा स्किलफुल हो, तुम हमारा आर्मी क्यों नहीं ज्वाइन करते, मुझे लगता है तुम फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। और फिर अपना क्वेन बोलता है मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो डिसिप्लिन और किसी के कहने पे चलूँ, तुम्हारे ऑफर के लिए थैंक यू बट मुझे आर्मी ज्वाइन नहीं करनी। और फिर उनका लीडर बोलता है दैट्स अ पिटी, जब अब तुम हमारा आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते देन लेट्स पार्ट अवे, अगर फ्यूचर में तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए बस एक कॉल करना और मैं हाजिर हो जाऊंगा। और फिर हमें दिखाया तो वो सोल्जर्स जा रहे होते हैं और अपनी शाहू बोल रही होती है ब्रदर जब आपने उन्हें बचा ही लिया है जिन्हें हम पहले मिले थे तो आप मिस्टर ली को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। और फिर अपना क्वेन बोलता है मैं उसे जानता हूँ। और फिर सीन कट होता है, हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है और हमें दिखाया जाता है अपना क्वेन, और अपना क्वेन बोल रहा होता है इस जगह पे ये स्टैचू क्या कर रहा है। और तभी उसके बगल में जो आदमी बैठा हुआ रहता है वो बोल रहा होता है ये ली फिंग का स्टैचू है डार्क एजिस में, ये एक एस रैंक इवॉल्वेटेड ह्यूमन थे जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थे, मगर वो सिर्फ कमज़ोरों को प्रोटेक्ट करते हैं। और फिर अपना जो क्वेन होता है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है और उसकी साइड वाला जो बंदा होता है वो बोल ही रहा होता है वो एक बैटल फील्ड में मारे गए जिसका नाम था ब्लैक फॉरेस्ट और सब लोगों ने मिलकर उनको एक हीरो बना दिया। और फिर अपना क्वेन बोलता है ओह अब मुझे याद आया सिंडर ने इसके बारे में बात किया था जब उन्होंने इसके बारे में मेंशन किया था। और फिर उसके साइड वाला बंदा बोल रहा होता है लिंग फैंग के लिए मेरे अभी भी रिस्पेक्ट है और मैं ब्लैक फॉरेस्ट कैटिनेशन से अभी भी नहीं डरता, मैं उम्मीद करता हूँ इस टाइप का डिजास्टर आगे कभी भी ना हो। और फिर हम लोग फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं और अपनी शाहू बोल रही होती है ब्रदर आपने उनको कैसे पहचाना। और फिर अपना क्वेन बोलता है ओह वो तो मेरे एक ओल्ड फ्रेंड ने उनके बारे में मेंशन किया था ब्रीफली, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर हमें दिखाया था अपने जो क्वेन होता है उन सोल्जर्स को तिरछी आंखों से देख रहा था और वो अपने मन में सोच रहा होता है ब्लैक फॉरेस्ट कैटिनेशन नेचुरल डिजास्टर जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 साल के अंदर अंदर होने वाला है। लिंग फिंग आप अपनी लाइफ एंजॉय करना जब तक कर सकते हैं। और फिर सीन जो होता है हमें एक ड्रोन शॉट दिखाया था और हमें दिखाया जाता है एक कुत्ता जो कि ज़ॉम्बी बन चुका है और वो एक इंसान को खा रहा होता है और भौंक रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है अपना जो क्वेन होता है वो उस पॉइंट पे पहुंचा हुआ रहता है और वो बोल रहा होता है आवाज़ मत करो, इसके साउंड से लगता है कि ये एक हाई लेवल का म्यूटेंट होगा, इसको मेरे ऊपर छोड़ दो। और तभी हमें वो कुत्ता दिखाया जाता है जो कि इंसान को खा रहा होता है और वो भौंक ही रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है अपना जो क्वेन है उसके ऊपर उछल के अटैक करने जाता है और बोलता है क्रैप उसने मुझे देख लिया। और तभी हमें दिखाया जाता है वो जो कुत्ता होता है वो साइड हट जाता है और अपना जो क्वेन है उसका निशाना चूक जाता है। और तभी वो जो कुत्ता होता है वो क्वेन की तरफ दौड़ने लगता है और अपना जो क्वेन है उस रॉड की मदद से उस कुत्ते को मारता है। और फिर हमें दिखाया था अपना जो क्वेन है तो वो अपने मन में सोच रहा होता है शिट इसको भागना है, ये म्यूटेंट मॉन्स्टर जिसके पास इंटेलिजेंस है। और तभी शाहू बोल पड़ती है ब्रदर इधर फेंको। फिर अपना क्वेन बोलता है गुड आइडिया, मैं भी यही सोच रहा था। और तभी अपना जो क्वेन होता है वो कुत्ते की तरफ वो रॉड फेंक देता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो कुत्ते के पैर में जाके वो रॉड लगता है और वो जो रॉड होता है वो सीधा आर पार हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है वो जो रॉड है वो पूरा गर्म हो चुका है, इसका मतलब अपना जो क्वेन है उसने उस चीज़ के ऊपर अपना एबिलिटी इस्तेमाल किया था फेंकने से पहले। और फिर वो जो कुत्ता होता है वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। फिर हमें दिखाया था वो कुत्ता जो होता है वो मर चुका होता है और क्वेन और शाहू उस कुत्ते की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और फिर अपनी शाहू जो होती है वो बोल रही होती है
क्या ये मर गया? और फिर अपना जो क्वेन होता है वो बोल रहा होता है इस टाइप का म्यूटेंट के पास पक्का इवोल्यूशन मटेरियल होगा। और फिर अपनी जो क्वेन है वो दिखाई जाती है और वो बोल रही होती है ब्रदर क्या आपका ये फायर एबिलिटी है? मैंने तो नहीं देखा आपने फायर शूट किया हो या फिर बॉल शूट किया हो, फायर बॉल शूट किया हो। और फिर हमें दिखाया था अपना जो क्वेन होता है वो कुत्ते को फाड़ के इवोल्यूशन मटेरियल निकाल रहा होता है और वो बोल रहा होता है ये हो सकता है मगर मैं अपनी फायर एबिलिटी को वेपन की तरह यूज कर सकता हूँ कुछ ज्यादा अच्छे से रेदर देन शूटिंग फायर या फिर फायर बॉल से। फिर शाओ बोलती है ब्रदर आप मिली मैजी हो। और तभी हमें दिखाया था अपना जो क्वेन है उसको इवोल्यूशन मटेरियल मिल चुका होता है और वो बोल रहा होता है हम लोग लकी है इस कुत्ते के अंदर 2 इवोल्यूशन मटेरियल है। एक इवोल्यूशन मटेरियल तो खुद इसका है और दूसरा इसके प्रे का है। और तभी हमें दिखाया जाता है अपनी जो शाओ होती है वो नीचे बैठ के कुत्ते को देखने लगती है और बोल रही होती है ब्रदर इसके पास तो एक और है। और फिर हमें दिखाया था अपनी जो शाओ होती है उसको एक रिंग मिलता है और वो बोलती है अरे ये तो एक पुरानी रिंग है। और तभी अपनी जो शाओ होती है उसको वो रिंग बेकार लगती है और वो बोलती है ये तो एक यूजलेस रिंग है और वो उसको फेंकने लगती है। और तभी अपना जो क्वेन होता है वो बोलता है वेट चाऊ क्या ये रिंग डायमेंशनल रूइंस का ट्रेजर तो नहीं? चलो चाऊ अब इसको पहनो और इसको ट्राई करके देखो। और फिर अपनी जो शाओ होती है वो उसको पहन रही होती है और बोल रही होती है इसको ऐसे पहनना है। और फिर वो जो रिंग होती है वो एकदम चमकने लगती है और बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी, इतनी शाइन कर रही होती है कि अपनी शाओ को वो अपना आँख बंद करना पड़ता है और वो बोल रही होती है ये क्या हो रहा है? और तभी हमें दिखाया था वो जो रिंग होती है बहुत ज़्यादा शाइन कर रही होती है और फिर अपनी शाओ बोल रही होती है अभी अभी क्या हुआ? और फिर अपना जो क्वेन होता है वो बोल रहा होता है ये डायमेंशन रूइंस का ट्रेजर का पावर है, ये तुम्हारी जेनेटिक एनर्जी को वेरियस फॉर्म में ट्रांसफर कर सकता है। ऐसा लगता है इस रिंग के पास ही मेरे जैसी फायर एबिलिटी है। और फिर अपनी शाओ बोलती है ये डायमेंशनल रूइंस क्या होते हैं? और फिर क्वेन बोल रहा होता है अपोकलिप्स के बाद बहुत सारी प्लेसेस में दूसरी दुनिया के डायमेंशनल रिफ्ट्स अपेयर हुए थे बहुत सारे अलग अलग जगह और शेप और साइज में। ये नॉर्मल डायमेंशनल रिफ्ट से अलग है ऑल्दो ये वर्ल्ड डायमेंशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तुम्हें बहुत सारे लूट्स मिल सकते हैं जब तक तुम ट्रायल पास करती हो। उधर बहुत सारे लूट्स होते हैं, कुछ लोग तो ट्रेजर ऑब्टेन कर देते हैं डायमेंशनल एबिलिटीज के साथ और कुछ लोग डायमेंशनल एबिलिटी और स्किल को उठाते हैं। और यही कारण है कि ह्यूमन अपने एनिमी से फाइट कर सकता है। और अपनी जो शाओ होती है वो खुश हो जाती है और बोलती है वाओ ब्रदर आप कितने ज्यादा कूल, आपको तो सब कुछ मालूम है। इस म्यूटेंट डॉग ने पक्का वो ट्रेजर सॉलो कर लिया होगा, इसका मतलब डायमेंशनल रूइंस हमारे आसपास ही है। इस म्यूटेंट डॉग ने भी उसको खा के जिंदा बच गया, इसका मतलब डायमेंशनल रूइंस इतना ज्यादा भी डेंजरस नहीं है। वैसे भी डायमेंशनल रूइन इतना भी ज्यादा स्टेबल नहीं है। मुझे ताज्जुब है कि उसके गायब होने से पहले हम लोग उसे ढूंढ पाएंगे कि नहीं, वरना वो दूसरी दुनिया में शिफ्ट हो जाएगा। शाओ इसको इनहांस कर दो और फिर मैं इसको डुप्लीकेट कर दूंगा। और फिर अपनी शाओ बोलती है ओके ब्रदर। और फिर हमें दिखाया था शाओ और क्वेन दोनों के पास वो रिंग आ चुकी होती है अपनी एबिलिटीज यूज करने के बाद। और फिर हमें दिखाया था अपना जो क्वेन होता है वो उस रिंग को देख के बोल रहा होता है एज एक्सपेक्टेड मुझे लगा थी इसकी क्वालिटी इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं होगी। आई वंडर म्यूटेंट डॉग ने भी डायमेंशनल रूइन को बाहर नहीं निकाल पाया होगा। और तभी सीन कट होता है, हमें दिखाया था शाओ और क्वेन अपने अपने अपार्टमेंट में आ चुके होते और वो लोग खाना खा रहे होते हैं। और तभी अपनी शाओ बोल रही होती है ब्रदर आज बहुत ज्यादा अच्छा हार्वेस्ट हुआ। और फिर अपने जो क्वेन होता है वो बोल रहा होता है तुम्हारा फिजिक 5 टाइम्स ज्यादा है एक ऑर्डिनरी इंसान के मुकाबले। वाइल्ड माइंड्स 8 है तुम्हारे इनहांस एबिलिटी के साथ, मैं 16 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हूँ एक ऑर्डिनरी इंसान के मुकाबले। और तभी अपनी जो शाओ होती है वो क्वेश्चन कर रही होती है तो वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर अपना जो क्वेन होता है वो बोल रहा होता है हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एक ऑर्डिनरी इंसान के आंखों के सामने और तो और ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट बीस्ट के सामने। और फिर अपनी शाओ बोलती है ओ हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर अपना क्वेन बोलता है हाँ ये अनफॉर्चुनेटली कि हमने अभी तक डायमेंशनल रूइंस नहीं ढूंढ पाए, अगर हम लोग उसको ढूंढ लेंगे तो हम लोग और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे। और फिर हमें बिल्डिंग से बाहर दिखाया जाता है और अपना जो क्वेन होता है वो बोल रहा होता है चलो अब हम लोग आराम कर लेते हैं, अब हम लोग कल हंट करेंगे। और शाओ बोलती है ओके। और फिर कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कुछ तो कॉरिडोर से आवाज़ आ रही होती है और अपना जो क्वेन होता है वो जग जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो ब्लैंकेट हटाने लगता है और तभी हमारी शाओ भी उठ जाती है और वो बोल रही होती है ब्रदर अभी बहुत ज़्यादा रात हो गई है। और फिर अपना क्वेन बोलता है
चुप रहो, कोई बाहर है। तो फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो क्वेन होता है वो दरवाजे के पास खड़ा होता है और वो सुन रहा होता है वो आवाज़। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी या मॉन्स्टर जो भी कह लो, वो उसके सामने खड़ा रहता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर अपना जो क्वेन है वो सेल्फ डिफेंस में वो रॉड यूज़ करता है। और फिर हमें दिखाया तो वो शाओ भी आ जाती है और अपना क्वेन शाओ को बोल रहा होता है, शाओ बी केयरफुल, एनिमी यहाँ आ चुके हैं, यहाँ से बाहर निकलो जल्दी से। और फिर हमें दिखाया था अपनी ये शाओ होती है क्वेन की तरफ भागने लगती है और बोल रही होती है, ब्रदर मैंने आपको अभी तक इनहांस नहीं किया है। और तभी हमें दिखाया था तब तक में अपना जो क्वेन होता है वो उस ज़ॉम्बी या उस बीस्ट जो भी होता है उसको मार देता है। और फिर अपना क्वेन बोलता है, प्यू बिना तुम्हारे एनहांसमेंट की मदद से मैं इसको मार नहीं सकता था, ये बहुत ज़्यादा टफ है। और फिर हमें दिखाया जाता है शाओ और क्वेन दरवाजे के पास खड़े रहते हैं और शाओ बोलती है, ये किस टाइप का बग था, ये बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, ये एक आयरन कैटरपिलर है, ये कैसे पॉसिबल है? क्या इंस्टेंट स्पीशीज आर्मी को अलर्ट कर दिया गया है? क्या वो लोग यहाँ आ रहे हैं? कुछ तो गलत है, इंस्टेंट स्पीशीज अभी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। पक्का इस आयरन कैटरपिलर ने कुछ बोरो किया होगा अपने रास्ते में। और फिर अपनी जो शाओ होती है वो भी थोड़ा डर जाती है और बोल रही होती है, ब्रदर व्हाट्स रॉन्ग विद दिस बग, आप इतने ज़्यादा डरे हुए क्यों लग रहे हो? और तभी हमें दिखाया जाता है अपना जो क्वेन होता है वो शाओ को नीचे बैठने के लिए बोलता है। और जैसे ही वो लोग रूम के अंदर आते हैं वो लोग देखते हैं एक बड़ा सा इंसेक्ट अंदर होता है और अपना क्वेन बोलता है, ये तो बुरा हुआ। और यहीं पे अपोकलिप्स सेवियर का एपिसोड नंबर 25 से लेकर 28 तक खत्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपको अपोकलिप्स सेवियर का एपिसोड का एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगर मैं आगे इसके एक्सप्लेनेशन लाऊं तब तक वीडियो को नोटिफिकेशन चले जाए। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।